इस तरीके का कोर्सेट बनाने के लिए मुझे फॉलो करें। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल न्यूज़पेपर लिया है और ये मेरे हाथ में मसलन टेप है। कोर्सेट के लिए फिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही में कोर्सेट पैटर्न के लिए भी। तो हवा भी आर पार ना हो सके ऐसी हमें टाइट फिटिंग करनी है। मैंने ये मीडियम साइज़ का डमी लिया है, इसका 10 नंबर है। मैंने पूरी हाफ बॉडी पे न्यूज़पेपर से कवर किया है। कोर्सेट में मुझे शोल्डर्स नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने शोल्डर पर न्यूज़पेपर नहीं चिपकाया। मसलन टेप यूज़ करना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसके ऊपर हम आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आसानी से फोल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर का यूज़ किया है। इस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को डमी से फिटिंग करना है। मसलन टेप यूज़ करने में कोई भी कंजूसी ना करें। साथ ही हमें पीछे की साइड भी टाइट फिटिंग करनी है। न्यूज़पेपर के सारे एजेस हमें फ्लैट करने हैं। डमी के ऊपर कोई भी कर्व, पेपर का डिस्टेंस ऐसा कुछ भी ना रहे। जिस जगह पर हम मार्किंग करेंगे उस जगह भी हमें टेप्स लगाने हैं, क्योंकि जब हम मार्किंग करने के बाद उसे कट करेंगे तब उसके एजेस एकदम स्मूथ हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। कोर्सेट बनाना बहुत ही टफ होता है। अगर फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद भी अगर आप कोर्सेट नहीं बना सकते तो आपके फैशन डिज़ाइनिंग का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि कोर्सेट आज की न्यू फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री की नीड होने के साथ साथ उसका बेस भी है। फैशन डिज़ाइनिंग भी एक आर्ट है। डिज़ाइनर एक आर्टिस्ट होता है। थिंकिंग करने के बाद वो एक ड्रेस डिज़ाइन करता है। इसे फ्रेंच कर्व कहते हैं और मेरे हाथ में ये मार्कर है। मुझे आई शेप का कोर्सेट बनाना है, इसलिए मैं आई शेप ही ड्रॉ कर रही हूँ। जिस हिसाब से आपका माइंडसेट है उस हिसाब से आप अपनी डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हो। सबसे पहले हमें बस्ट पॉइंट मार्क करना होता है, उसके बाद ही हम पैटर्न मार्किंग करेंगे। कोर्सेट एक ही तरीके के नहीं होते हैं। सेट में बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ होती है। ड्रेस डिज़ाइन और बॉडी फिगर, इसके हिसाब से कोर्सेट में चेंजेस होते रहते हैं। अगर डमी के ऊपर कोर्सेट पैटर्न कटिंग करी जाए तो वो बहुत ही इजी होती है, जबकि हम ऐसे ही पैटर्न कटिंग करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल होती है। फ्लैट पेपर पर कोर्सेट पैटर्न कटिंग करना बहुत ही हार्ड होता है। तो न्यू लर्नर्स के लिए मैंने ये बस्ट पॉइंट से हाफ सर्कल पूरा कर दिया। अभी मैं सेंटर से एक लाइन खींचूंगी जो कि नीचे तक जाएगी। यहाँ पे मैं नंबर्स दे रही हूँ 1, 2 एंड 3। नंबर्स देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप नंबर्स नहीं दोगे तो आप भूल जाओगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाया था।
आपको एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना के बता रही हूँ कि अगर आपको छोटे साइज़ का बनाना हो तो आपको क्या करना है। पैटर्न तो सही रहेगा, सेम ही रहने वाला है, बस उसकी जगह पे आपको यहाँ से कटिंग करनी है और ऐसे ही सेम पार्ट्स रहेंगे। अब मैं यहाँ से आर्म होल से आगे लाइन बना रही हूँ। अब मैं वेस्ट से सीधी लाइन खींचूंगी और उसी के ऊपर अब मैं कटिंग करूंगी। अब मैं ऊपर से कटिंग कर रही हूँ। लाइन के ऊपर कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं यहाँ मार्क करती हूँ 1 2 3 एंड 4। मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे कट करेंगे तब कौन सा पार्ट कहाँ पे था ये हमें समझ आना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारा पैटर्न रेडी है। तो अब हम कटिंग करके यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ ताकि नीचे ना गिरे। इसके 4 पार्ट्स होंगे, जहाँ से लाइंस है हम वहाँ से कटिंग करेंगे। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो निकलने के बाद अब ये पैटर्न ऐसा दिखेगा। कटिंग के टाइम पर ये ध्यान रखिए कि इसी लाइन पर ये कट हो, कैंची इधर उधर ना खिसके। कैंची लाइन पर ही कट हो, इधर उधर कट ना हो। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये हमें ये चारों लाइंस कट करनी है। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। हम अभी जहाँ से कटिंग कर रहे हैं हमें वहीं से सिलाई भी करनी है। ये ऊपरी पार्ट रहेगा। अब ये 3 हिस्से हो जाएंगे जो कि एक साथ होने के बाद एक ही शेप ले लेंगे। ये मैंने एग्जांपल के लिए। अब मैं इसे नेट के ऊपर रख के कटिंग करूँगी। वैसे मुझे इसका यूज़ नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए इसे दिखाया है। इसे एक्स्ट्रा ईज रख के मैंने कट किया है। इसे अब मैंने सिल दिया है, जो कि मैं इसके ऊपर सिल दूंगी। ये मेरा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं नेट फैब्रिक लगा दूंगी। ये मैंने स्ट्रिप्स बनाई है जिसके ऊपर मैं आयरन कर रही हूँ। आयरन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसे पिनअप कर लिया है। जहाँ पे हमने ये सिलाई करी है, अटैच करा है, उसके ऊपर मैं ये लगा दिया है। अब मैं इसे सिलूंगी। सिलाई बहुत ही ध्यान से करनी है। हमें सेंटर में सिलाई नहीं करनी, उसके दोनों साइड में सिलाई करनी है ताकि सेंटर में बोन जाएगी। बीच में पेस रहे, ये अच्छे से ध्यान रखना। लेफ्ट एंड राइट साइड को हमें बस सिलाई मारनी है।
सिलाई का खास ध्यान रखें। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस दिखाया करूँगी। मैं इसके हाफ सर्कल पे स्टिच कर रही हूँ इसे ढकने के लिए, ताकि ये दिखे ना और इसकी अच्छी फिनिशिंग आए। ध्यान रहे कि जैसे मैंने पहले बताया था, हमें सेंटर में सिलाई नहीं करनी है, उसके एजेस पे करनी है। अब मैं यहाँ से दूसरी लेस लगा के दूसरा स्टार्ट करूँगी। बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे सिलाई करें। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपकी एक गलती पूरे ड्रेस को ख़राब कर सकती है। ये रेडी हो चुका है मेरा ड्रेस। अब इसके साइड में हमें पट्टी लगानी है बस। ये बोन है जो कि हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये ब्लैक बोन है और वो वाइट बोन है। वाइट बोन ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए है, जबकि ये थोड़ी सी हल्की होती है। और वाइट बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उससे भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बोन है तीसरी, वो होती है मेटल की। मेटल की हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं ये वाइट बोन यूज़ करूँगी या फिर ब्लैक बोन यूज़ करूँगी। सेंटर में मैं वाइट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है। हमें ऐसे नाप के लेना है, जो कि हमें इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। हमें पहले इंसर्ट करने से पहले इसके एजेस को, इसकी शार्पनेस हमें कम करनी है, जो कि हल्का सा गर्म करके हम इसे माइल्ड कर लेंगे। इसके बाद ये जब ठंडा हो जाए अच्छे से, तब हम इसे अंदर इंसर्ट करेंगे। और जब भी हम बोन की हाइट लें, तब ना ये खास ध्यान रखें कि नीचे हमें सिलाई करनी है, ताकि हम कम से कम 1 इंच का गैप रखें। नहीं तो अगर इसके अंदर हमने बोन इंसर्ट कर दी और वो पूरी फुल रही, तो हम सिलाई करते टाइम इसके ऊपर सिलाई नहीं कर सकते। हमारी सुई टूट जाएगी, मशीन भी ख़राब हो सकती है। मैं पूरे कोर्सेट में वाइट बोन यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब मैं इसे कट करने के बाद इसे फिर पहले की तरह इसकी शार्पनेस कम करूँगी। अब मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। अब मैं इसे आयरन करूँगी। बोन इंसर्ट करने के बाद हमें आयरन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आयरन करने से बोन स्ट्रेट हो जाती है, और जिस तरीके से आप आयरन कर रहे हो उसकी जैसे ही वो शेप ले लेती है। यानी कि अगर आप स्ट्रेट और फ्लैट में आयरन करोगे तो बोन फ्लैट रहेगी। अगर आप सर्कल में आयरन करोगे तो बोन सर्कल में वैसे ही रहेगी। मैं यहाँ सर्कल में भी आयरन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी बोन्स लगाई है। हमें ऐसे ही धीरे धीरे आयरन करना है। अगर कपड़ा कोई जलने वाला हो
तो उसके ऊपर हमें पेपर रखना है और उसके ऊपर से हमें आयरन करना है। कोर्सेट में और भी बहुत तरीके होते हैं, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको सारे तरीके लगभग सिखा दूंगी। मैं इसकी फिनिशिंग दे रही हूँ। अब मैं इसके नोट्स बना रही हूँ। मैंने ये मीडियम साइज़ का कोर्सेट बनाया ताकि इसे बड़ा छोटा कर सके। आप चाहे तो इसकी जगह पे आप जिप भी लगा सकते हो। मैं इसके अंदर भी एक बोन डाल रही हूँ जो कि दोनों साइड पड़ेगी और इसे पहले की तरह मैं आयरन करके ले लूँगी। मैंने यहाँ पे ये पिन अप करके बस चेक किया है। अब मैं ट्रिमिंग करूँगी। मैं पूरा पैच यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, मैं इसे कट कर रही हूँ। मुझे जिस तरीके की डिज़ाइन चाहिए उस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। ये जो मैंने कट किया है ये बाकी पार्ट में कहीं और यूज़ करूँगी। ये जो हाफ कटिंग है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये मैं स्ट्रिप्स पे डिज़ाइन लगा रही हूँ। अब मैं इसे अटैच करूँगी। अब ये पूरा लुक देख सकते हो। मैं कोर्सेट के साथ आपको स्कर्ट भी दिखा रही हूँ जो कि मैं नॉर्मल रखूँगी। गाउन बना रही हूँ मैं। तो ये हमारा नॉर्मल स्कर्ट हो गया। तो ये तो फीका लग रहा है तो इसके ऊपर मैं नेट का फैब्रिक लगा दी हूँ। तो ये लग गया नेट का फैब्रिक। अब आप फाइनल लुक देख सकते हो। ये मॉडल के ऊपर अब कैसे लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आप इसके अंदर स्कर्ट भी पहन सकते हो फ्लेयर वाली, तो ये और भी अच्छी लगेगी। मेरा ये ड्रेस मॉडल को इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने पिक्चर्स खींच के अपने इंस्टाग्राम पेजेस और यूट्यूब हर जगह पे डाल दिए। ये ड्रेस आपको कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताना।